नहीं, प्रकाश मुल्ले पे अगर इंक्वायरी बैठती है हाँ तो उसके खिलाफ तो सीधा सीधा बात है कि संजय पवार पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जो इस पूरे चेन में सब साथ में थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट करप्शन मैंने बताया था आपको। क्या ऐसे अधिकारी को पकड़ के उसको एंटी करप्शन बिठा के उसके जितने फंड्स जमा है पूरे सरकारी खजाने में चले जाएं, उनको जेल में बिठा दे। प्रकाश मुल्ले खाली घर में क्यों बिठाया भाई, उसको जेल में बैठना चाहिए। आपने नौकरी से क्यों बर्खास्त किया है? उल्लासनगर शहर के शांति प्रिय मेहनतकश मुस्लिम समाज के लिए उनकी अंतिम क्रिया दफन क्रिया के लिए उल्लासनगर 1, 2, 3 में गुलशन नगर में एनआरसी कंपनी के पास स्वर्गीय ज्योति कालानी के कार्यकाल में एक दफन भूमि दिलाई गई है। पर उल्लासनगर 4 और 5 और अंबरनाथ के कुछ क्षेत्र के मुस्लिम समाज के द्वारा ये बरसों से मांग चली आती है कि उस क्षेत्र में भी एक दफन भूमि हो। डेवलपमेंट प्लान में दफन भूमि का आवंटन उनके लिए भूखंड जमीन वहाँ पे रिजर्व कराई गई है, पर किसी कारण से उल्लासनगर 5 की दफन भूमि मुस्लिम समाज को नहीं दी जा रही है। टीम ओमी कालानी के इस वचननामे में अपने शांति प्रिय मेहनतकश मुस्लिम समाज की आखिरी क्रिया दफन भूमि के लिए उल्लासनगर 5 में कब्रिस्तान को पूरी तरह से चालू करवाया जाएगा, शुरू करवाया जाएगा और मुस्लिम समाज की इस सालों पुरानी मांग को पूरा करवाया जाएगा। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते एक मुलाकात नरेश चंद्रमानी जी के साथ और पूछते एक शहर का सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा। ये मुद्दा इस प्रकार का है, इस मुद्दे के पीछे शहर का भविष्य छुपा हुआ है। इस मुद्दे के पीछे महानगर पालिका के अधिकारियों की काली करतूतें छुपी हुई है। कैसे हमारे शहर के कुछ अधिकारी नेता लोगों ने मिलके हमारे शहर का चीरहरण किया, आज हमारे शहर को इस परिस्थिति में खड़ा कर दिया जो आज हमारे उल्लासनगर शहर का नाम अवैध निर्माणों का एक बहुत बड़ा जंगल कहा जाता है। आते आज नरेश चंद्रमानी जी से पूछते हैं कि नरेश जी, जब आप पत्रकार थे, जब भी आपने एक ज्वलंत इसी मुद्दे को आपने उठाया था, वो था डीपी प्लान, डेवलपमेंट प्लान। ये डेवलपमेंट प्लान को साहब जिस प्रकार से महानगर पालिका के अधिकारी और कुछ नेताओं को बेनिफिट और कुछ बिल्डर को बेनिफिट पहुंचाने के चक्कर में शहर का चीरहरण किया जा रहा है। आपने भी डीपी मुद्दे के ऊपर काफ़ी नेताओं से आपने भी इंटरव्यूज़ किए। आप इस विषय को कह सकते हैं, आपने काफ़ी बारीकी से जाके डीपी प्लान के ऊपर आपने अपना मंथन किया था, क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, सबसे पहले उल्लासनगर वासियों को मेरे तरफ से नमस्कार। आपने जो ये मुद्दा उठाया है डीपी का, कुछ दिनों से मैं आपके चैनल को, वैसे तो मैं हमेशा हर इंटरव्यू आपका देखते ही रहता हूँ, धन्यवाद सर। लेकिन डीपी प्लान के जो लोगों से आप इंटरव्यू ले रहे हैं, अलग अलग मुद्दे, खास करके ये जो झलक का मुद्दा निकला है, उसके बाद इसको आपने काफ़ी हाईलाइट किया है डीपी को। बात ऐसी है, डेवलपमेंट प्लान जिसको बोलते हैं डीपी, वो पहले हमारे उल्लासनगर में 1974 की जो थी वो चलती आ रही थी। जनरली उसकी अवधि 10 बरस की रहती है। हर 10 बरस के बाद नई डीपी आनी चाहिए। डीपी रहती है डेवलपमेंट प्लान, यानी कि आगे आने वाले 10 बरसों के लिए अगर इस शहर में जो भी हमको डेवलपमेंट करनी है तो किस प्रकार से होगी, उसको ब्लूप्रिंट जिसको बनाते हैं उसको कहते हैं डेवलपमेंट प्लान। तो जब भी पहले डेवलपमेंट प्लान बनाई जाती है, खास करके जो मैं अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट प्लान जो 2017 में पास हुई, तो उसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जो भी उनको डेवलपमेंट प्लान एक बनाती है, फिर वो महानगर पालिका के नोटिस बोर्ड पे लगी रहती है। कई लोग जाके उसको स्टडी करते हैं, जिसको कॉपी चाहिए कॉपी मिलती है, वो फाइनल नहीं रहती है। उसके बाद वो लोग उसके सजेशंस ऑब्जेक्शंस जो भी है कोकन भवन में मंगाते हैं, उसमें चेंजेस होती है और फाइनल जो डीपी पास होती है
उसको कहते हैं शहर की ब्लूप्रिंट। तो 2017 में जो डेवलपमेंट प्लान पास हुई उसमें हर चीज़ का उल्लेख है। उसमें आज मैं देख रहा हूं कि आप कुछ दिनों से बिल्डरों की जो बातें हैं, आपने काफ़ी झलक वगैरह के बारे में बात की है, लेकिन ये झलक तक सीमित नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आगे आने वाले समय में, थोड़े ही समय के अंदर मैं वो भी बताऊंगा। तो ये क्या हुआ है कि डेवलपमेंट प्लान में रोड्स की विड्थ क्या होगी सही वो दिखा देते हैं। अब ये रोड्स की विड्थ, कई लोगों को क्या लगता है, अरे इतने सारे रोड, ये भी रोड इतना हो रहा है, ये व्यापारी लोगों को समझ नहीं है ज़्यादा, तो वो क्या समझते हैं, मेरा भी दुकान जा रहा है, मेरा भी दुकान जा रहा है। वो अभी नहीं जा रहा है आपका, लेकिन आगे चल के उसका मेन जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि सरकार का कोई भी कर्मचारी, IAS ऑफिसर हो, कोई भी हो, अगर वो शहर का कोई भी रोड उठाना चाहता है और चौड़ा करना चाहता है, तो आने वाले समय में जो भी रोड चौड़ा होगा वो उस DP प्लान के हिसाब से ही होगा। कोई भी अधिकारी अपने मर्जी से उसे छोटा या बड़ा नहीं कर सकता है, DP पे ही चलना है उसको। उसके साथ साथ टाउन प्लानर जो भी रहेगा, अब मान लीजिए मेरा यहाँ घर के बाहर रोड है, रोड बना नहीं है, रोड में समझो उसमें लिखा होगा मेरे घर के बाहर अभी 20 फुट रोड है, लेकिन DP में 40 फुट रोड दिखाया गया है। तो जब भी, अभी तो बन नहीं रहा है, न तो कटिंग की मार्किंग दी हुई है, लेकिन अगर मैं अपनी प्लान पुटअप करता हूं कि मुझे यहाँ पे साफ बंगलो बनाना है, तो TP पहले DP देखेगा, DP में देखेगा ये रोड 40 फुट है तो आपको 20 फुट और अंदर जाना है। हाँ। क्योंकि अगर आपको मैंने यहाँ पे प्लान पास करके दे दी तो आगे चल के DP रोड बनेगा कैसे, क्योंकि प्लान तो हमने ही पास कर दी है। तो इसी वजह से DP प्लान को टाउन प्लानर को स्टडी करनी है, करके बाद में ही प्लान कोई भी अप्रूव करनी है। तो यानी कहीं ना कहीं जो टाउन प्लानर जो इस चीज को नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज नहीं करते हैं। मैं बताता हूं कैसे होता है कि जो जब भी आपने प्लान पुटअप किया तो सबसे पहले जूनियर इंजीनियर का काम होता है कि साइट पे आके विजिट करना, यस, प्लान की कॉपी उठाना, बिल्कुल सही, अब DP प्लान की कॉपी उठाना और DP प्लान को देखना कि भाई ये जो हम जिस साइट पे आए हैं, यहाँ पर जो रोड है इसकी कटिंग कितनी है, इसके पर DP प्लान कितना फुट का इम्प्लीमेंट है। यस। तो इन लोगों ने, महानगर पालिका वालों ने साहब 2-3 जूनियर इंजीनियर्स रखे हैं जो टेम्पररी बेस पे काम कर रहे हैं। लेकिन उनका काम ये है कि आप जाके DP प्लान को जाके चेक करके DP प्लान के हिसाब से आप हमें रिपोर्ट करोगे, लेकिन ये लोग रिपोर्ट वही सब लेन देन करके सब बातें खत्म। अब आ गए आप मुद्दे पे, लेन देन करके। हाँ। तो ये जो नजरअंदाज नहीं करते हैं, आंखें बंद वहीं पे करते हैं जहां पे उनको माल मिलता है। हाँ। मैं आपको खुला नाम लेके बता सकता हूं, जो मुझे लगता है पिछला जो टाउन प्लानर था मुल्ले, हाँ। उसने जितनी वायलेशंस इस शहर के अंदर की है, जितनी गड़बड़ियां की हैं प्लान अप्रूव करने में, जो मुझे पता चला है, तो मैं स्पष्ट बता सकता हूं इतना बड़ा करप्ट टाउन प्लानर आज तक मैंने इस शहर में नहीं देखा था। मैं आपके चैनल पे कई बार आके बोलता था कि ये जो कमिश्नर है, आयुक्त, क्योंकि आयुक्त फाइनल अथॉरिटी होती है, टाउन प्लानर जो फाइल उसके टेबल पे पुटअप करेगा, फाइनल जो सिग्नेचर है उसके ऊपर कमिश्नर की लगती है। तो आयुक्त जो है उसे इतनी जानकारी रहती है कि मैं प्लान के ऊपर साइन करने के पहले देख लूं कि क्या वो DP को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर वो फिर भी सही कर रहा है, यानी कि सीधी सीधी बात उसको रिश्वत मिली है, रिश्वत के सिवा वो आंखें बंद नहीं करेगा। आपने जैसे मूले का नाम लिया, प्रकाश मूले का, हाँ, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस टाइम पे झलक का ये इशू हुआ और जो अवैध तरीके से जो प्रकाश मूले ने अपने कुछ वहाँ पे 4 अधिकार रखे थे, हमने न्यूज़ फ्लैश किया, तो उसके बाद में फिर हुआ ये सब कांड खुले और लोगों को सच्चाई मालूम पड़े कि भाई अवैध तरीके से भी ऑफिसरों को अपॉइंट किया जा रहा है महानगर पालिका में। जब भी ये झलक की बात हुई तभी तुरंत इस विषय को लेके प्रकाश मूले पे एक्शन लिया गया। साथ ही साथ में इनके साथ में एक उनके जूनियर इंजीनियर थे, एक इंजीनियर थे उनके, संजय पवार पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 2014 के समय में इसी संजय पवार को एंटी करप्शन में रंगे हाथ पकड़ा रिश्वत लेते हुए, फिर उसी व्यक्ति को इसी पद पे लेके आना और फ्री हैंड देना, यानी कहीं ना कहीं आपको लगता है फिर तो शहर की सत्यानाश तो होनी है ना साहब। नहीं, आप जिसको शहर की सत्यानाश मानते हो ये बिल्कुल सही कह रहे हो अपने तरफ से, लेकिन महानगर पालिका में ऐसे नहीं है। महानगर पालिका में उल्लासनगर की खास करके सोच ये है कि जो अधिकारी करप्शन लेके एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा, यानी कि उसको डिग्री मिल गई, वो मास्टर हो गया कि कलेक्शन कैसे करते हैं, उसको वापस लेके आओ, प्रमोशन करके दे दो
और कलेक्शन करेगा और हमारा भी पेट भरेगा, खुद का भी पेट भरेगा। ऐसे ये खाली अकेला जिसका नाम आप ले रहे हैं केवल वो नहीं, दूसरा भी एक मैंने अपने आंखों से महानगर पालिका में मैं इतने वर्षों से जा रहा हूँ, एक नहीं, प्रकाश बोले भी अगर इंक्वायरी बैठती है हाँ तो उसके खिलाफ तो सीधा सीधा बात है कि संजय पवार में भी इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल जो इस पूरे चेन में सब साथ में थे, बिल्कुल, यानी फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिल्कुल सब पे इंक्वायरी चाहिए कि आपने ये प्लान को अप्रूव कैसे किया। आयुक्त के ऊपर होनी चाहिए। हाँ? आयुक्त के ऊपर हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? मरता है व्यक्ति है, बिल एक अधिकारी फाड़ के छोड़ देते हैं। मैं आपके चैनल पे स्पष्ट बोला था कि ये मेरे को बुगला भगत दिख रहा है, दिखा था ऐसा है कि अच्छा ऐसा हो गया, अच्छा ये जैसे उसको कुछ जानकारी नहीं। सबसे ज्यादा हाईएस्ट करप्शन मैंने बताया था आपको पिछले इंटरव्यू में भी कि सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट आयुक्त मैंने देखा, जैसा मुझे लग रहा है कि ये जो था प्रेजेंट जो गए मतलब जो थे अजीज शेख जी, हाँ। वो ही थे ऐसा मुझे लग रहा था। और मैंने वो मेरे पास मेरे मन को संतुष्टि है कि इससे ज्यादा आयुक्त मैंने वरिष्ठ अधिकारी नहीं देखा था, भ्रष्टाचार अधिकारी। हाँ, अब आइए डीपी के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा करप्शन नहीं है, हाँ, डीपी है। हाँ, डीपी की वायलेशन वहीं पे होती है जहां पे करप्शन होती है। हाँ। अब मैं बता रहा हूं कि ये जो है ना, ये बिल्डर को भी पता रहता है। मैं अगर बिल्डर हूं, मैंने प्लॉट लिया है तो प्लॉट लूंगा ना, जो भी जितने भी वाल में लूंगा, जो भी खरीदी करूंगा, मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है तो मैं डीपी प्लान में जरूर देखूंगा कि इसके अगल बगल में कहाँ डीपी को तो अफेक्ट नहीं कर रहा है ये प्लॉट, जरूर देखूंगा। अब मुझे ध्यान में आ गया, कह रही यहाँ पे तो डीपी रोड है इतना बड़ा, डीपी प्लान तो उधर ओपन है, पब्लिक कोई भी देख सकता है। मैं उसके बाद भी वो प्लॉट हड़प करने की वजह से करना चाहता हूं, इसके लिए मैं सेटिंग करता हूं। अब मेरा जो आर्किटेक्ट है बिल्डिंग का इंजीनियर, वो भी उतना ही गुनाहगार है, क्योंकि वो भी देखता है कि यहाँ पे तो डीपी रोड है, तो आप तो बिल्डिंग यहां तक लेके आ रहे हो, प्लॉट तो पूरा अंदर ले रहे हो, ये तो डीपी रोड है। अब डीपी रोड वहां पे बना नहीं है, लेकिन आगे फ्यूचर में मैंने जैसे बताया, जब भी रोड बनेगा वो डीपी के हिसाब से बनेगा, यानी आप डीपी की जमीन चोरी कर रहे हो। सही है। तो ये अगर आप उठा रहे लोगों हो की जमीन तो इंजीनियर को पता हो गया, जो बिल्डिंग का इंजीनियर है, झलक हो या कोई भी हो, वहां के बिल्डर को पता है कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। अब वो क्या करता है, देखता है कि ये टाउन प्लानर कितना करप्ट है, फिर उसके सामने रखता है कि देखो ये ऐसा ऐसा है, अगर आप ये प्लान ऐसे पास करके देंगे, जो भी है आपका मैं हिसाब रखूंगा, ऊपर को भी दूंगा, इधर भी दूंगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं बता रहा हूं ना, अगर भाई 4 बाय 4 फुट का अगर मैं आगे लेता हूं जमीन, तो आप लंबा सोचो कितना चला जाता है, और लंबाई में इतने में कहाँ है और ऊपर तक कितना है, तो कितने फीट मेरे को एक्स्ट्रा माल निकल जाएगा। हाँ। करोड़ों रुपए मैं उसमें से कमाऊंगा। तो मैंने थोड़ा बहुत दे भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कह देना कि शायद बिल्डर को मालूम नहीं था या इंजीनियर को मालूम नहीं था, या सभी को मालूम है, सभी ये मिली भगत करके पब्लिक को धोखा देते हैं। मैं आपको बताऊं, एक आम आदमी, हम पहले लोगों को बोलते थे अरे उल्लासनगर में इन लोगों को अक्ल नहीं है, कागज पत्र बराबर से नहीं देखते हैं, देख करके बाद में खरीदना। अभी पब्लिक कहाँ जाए, एक पढ़ा लिखा हुआ आदमी लेने जाता है फ्लैट, बिल्डर को पूछता है प्लान दिखाइए, प्लान पास किया हुआ है, हाँ। सब चीजें ओके है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट है, सब है। अब वो बैंक के लोन भी अप्लाई करता है, बैंक वाले भी क्या करेंगे, कागज पत्र देखकर लोन पास करेंगे। लोन भी पास कर दिया उसके ऊपर, क्योंकि कागज पत्र तो ये दिखा रहे हैं। अब मेरा पास किया हुआ ऑर्डर, अब मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे गले में फांसी आएगी, जाते जाते मैं उसको रिवोक करके चला जाता हूं प्लान को, क्योंकि मैं अपना हाथ छुड़ाना चाहता हूं उसमें से। रिवोक, अब रिवोक करने का अधिकार है कि नहीं, अगर है तो इसको पास करने का जो मैंने गुनाह किया था उसकी सजा क्या रहेगी, सरकार निर्णय करेगी, महाराष्ट्र स्टेट इसके ऊपर ध्यान देगी, और क्या ऐसे अधिकारी को पकड़ के न केवल उनके रिटायरमेंट फंड्स, उसको एंटी करप्शन बिठा के उसके जितने फंड्स जमा है पूरे सरकारी खजाने में चले जाएं, उनको जेल में बिठा दे, तब जाकर के बैंक कहेंगे कि कुछ तो भी न्याय हुआ। नहीं तो उल्लासनगर में न जाने कितनी। अब सवाल ये है कि आम आदमी जाए तो जाए किधर। ये तो ऐसा हो गया, आपने टीवी ली, अब टेलीविजन आप ले रहे हो तो जो कंपनी वाला है वो आपको गारंटी देता है कि 3 बरस ये ओके रहेगी। अब आप लेके आए, 6 महीने में फ्यूज हो गई, तो आप उसको बोलते हो अरे भाई ये टीवी तो चल नहीं रही है, आपने तो 3 बरस की गारंटी दी थी। वो बोलता है मेरी गारंटी नहीं है। अरे आपने लिखित रूप से दी है, नहीं वो मैंने बाद में लिख दिया कि गारंटी कैंसिल। ऐसे थोड़ी होता है। तो ये जो है ना, ये सब षड्यंत्र है, बदनसीबी है हमारे शहर की। मैं तो बोलूंगा शायद क्या पता कुछ गुनाह किया हुआ है जमीन पे रहने वाले लोगों ने, ऐसे अधिकारी आते हैं। यहाँ पर जिस प्रकार से अवैध तरीके से डीपी प्लान को वायलेशन करके जो बिल्डिंगें बन रही, अवैध तरीके ही हुआ ना बनाने का, तो जो उनके जो आर्किटेक्ट्स है, जो ये नक्शा बना के महानगर पालिका में पुटअप करते हैं, yes. क्या इनका दोष नहीं? उनको नहीं पता है कि हम क्या पाप कर रहे हैं? क्या इनके लाइसेंस कैंसिल नहीं होने चाहिए? जी आप बताइए नरेश जी, क्या ऐसे आर्किटेक्ट के लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए या नहीं? मैंने आपको वही कहा कि इसमें गुनाहगार कौन कौन है।
ये जो बिल्डर है उसका आर्किटेक्ट मैंने बताया वो भी है, और उसके साथ इनकी अधिकारी डिग्री है। तक कैंसिल करनी चाहिए कि आप लोगों के जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अभी ऐसा हो गया कि मैंने क्या कहा, ये पूरा कसूर जो है अल्टीमेट इसके ऊपर कौन करेगा? आप कह रहे हैं होना चाहिए, मैं भी कहता हूं होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? सरकार। तो मैंने इसीलिए कहा कि महाराष्ट्र सरकार इसके ऊपर बहुत कड़क और सख्ती से सहा। और ये खाली एक खुला है, ये तो मैं कहता हूं छोटी सी बात खुल गई है झलक की, न जाने कितनी प्लान्स। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कि ये जो नए सर आए हैं विकास ढाकने जी, हाँ, मैं अभी तक उनसे मिला नहीं हूं पर्सनली, ऑफिसर है, लेकिन इनको इंफ्रास्ट्रक्चर मैन कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैन का खाली रोड करके बनाते हैं ऐसा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये जो नए आए हैं, मैं उनको क्लीन चिट भी नहीं दे रहा हूं, उनको संदेह भी नहीं मिलेगा, लेकिन मैं अपेक्षा कर रहा हूं, मेरी एक्सपेक्टेशन है ऐसे अधिकारी से कि आपने जब देखा कि आपके सामने ऐसा ऐसा कांड हुआ है, तो आप जितनी भी प्लान पास हुई है ना, सबको बुलाइए अपने टेबल पे। यस, इसके कार्यकाल में जितनी प्लान पास हुई है सारे अपने टेबल पर सभी प्लान कीजिए। तब तक मुझे याद है बीच में एक आयुक्त आए थे, आज से कई बरस पहले की बात है, वो तुरंत क्या करते थे, पहले एक ऑर्डर इशू करते थे, जितनी उल्लासनगर में कंस्ट्रक्शन है सब स्टॉप कर दो। यस, तो स्टाफ का ऑर्डर उनको आ जाता था, काम वहीं पे रुक जाता था सबका। फिर एक एक ही प्लान को स्क्रूनी करने के बाद जिसको जिसको अप्रूवल मिलते जाएगा वो अपना काम करेंगे, जिनकी गड़बड़ियां हैं उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये है सही तरीका काम करने का। अब नए आयुक्त जो आए हैं, बहुत डैशिंग ऑफिसर है, मैं सिटीजन बड़ी अपेक्षा है हमारे को, मैं सर के साथ एक सिटीजन होने के नाते हर ऑफिसर में से ये अपेक्षा करता हूं, मैं क्यों किसी को भी पहले ही संदेह के घेरे में लूं। मैं पहला यही अपेक्षा करता हूं कि जो नया आया है शायद मेरे शहर और मेरी जनता के साथ न्याय करेगा और अच्छा काम करेगा। तो मैं इनसे भी यही उम्मीद कर रहा हूं कि वो न्याय करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं डीपी प्लान को और थोड़ा विस्तारित कर रहा हूं, समय थोड़ा सा ज्यादा ले रहा हूं, क्षमा चाहूंगा अपने शहरवासियों से कि डीपी प्लान खाली बिल्डिंगों तक नहीं होता है। डीपी प्लान में अगर समझो ये रोड है, मैं बड़ा करने जा रहा हूं, मेरे डीपी प्लान में यहां पे लिखा हुआ है 80 फीट का रोड होगा, अभी है वहां पे 60 फीट, 20 फुट मुझे बढ़ाने हैं। सेंट्रल लाइन पकड़ी 10 फीट इस पर 10 फीट इस पर। अब क्या होता है, मैं जाऊंगा नोटिस देता हूं, कटिंग के मार्किंग देके आया, सब हो गया, मैं ये 10 फीट तोड़ूंगा और ये मुझे रोड बनाना है, सीमेंट ब्लॉक, महानगर पालिका को सीमेंट ब्लॉक बनानी है। अब वहां पे क्या होता है, मैंने जो देखा है पिछले कुछ वर्षों में, कुछ नेता अपने वोटों के लिए घटिया राजनीति, छोटे स्तर की राजनीति करने के लिए, वहां पे हीरो बनने के लिए, किसी भी पक्ष के हैं, मैंने सभी पक्षों को देखा है, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूं, सभी पक्ष उसमें गुनाहगार हैं, अलग अलग तरीके पे, अलग अलग समय पे। वो गए हैं वहां पे, अरे दुकानदार इतना कटिंग हो रहा है, ये हो रहा है, हमारा नुकसान हो जाएगा, नहीं आप कितना दिया है कटिंग, साहब मेरे को 10 फीट कटिंग दे के गए, नहीं मैं कमिश्नर से बात करता हूं कि कृपया करके इसको 5 फीट खाली कर दीजिए, थोड़ा रोड कम कर दीजिए। अब आयुक्त भी दबाव में आ जाते हैं, राजनीतिक दबाव में, फिर वो बोलते हैं ठीक है 5-5 फीट कम कर देते हैं, और दुकानदार भी खुश हो जाता है, बोलता है अभी मैंने 5 फीट दे दिया, रोड बन गया, मैं अपना पक्का दुकान बना के ऊपर खड़ा कर देता हूं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं जो आदमी मेरे को ये 5 फीट कम करा रहा है ना, वो मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। क्योंकि आज जो मैंने 5 फीट कम किए, आज वो कुर्सी पे है, कल कुर्सी पे नहीं रहेगा, दूसरा नेता आएगा, अधिकारी दूसरा आएगा, उसको लगा कि ये रोड पे ट्रैफिक ज्यादा है, डीपी प्लान देखा तो अरे ये तो 80 फीट है, यहाँ पे 60 फीट खाली रखा है, 20 फीट उसको बढ़ाना है, बढ़ाओ तो जो बना हुआ है आपको फिर से नोटिस आएगा, तोड़ेगा, तो आप बोलोगे अरे हमने पहले भी कटिंग दी थी, वो गलत दी थी, उसमें जिसने आपसे कटिंग करवाई उसने आपके साथ खिलवाड़ किया, अपनी वोटों की राजनीति के लिए, घटिया राजनीति के लिए। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा यहाँ पे, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रहा हूं, एक नेता को मैंने ऐसा भी देखा है कि उसने ऑन रिकॉर्ड आकर के कहा है, न्यूज़ पे आके कहा है कि जिस प्रकार से डीपी रोड है वैसा ही बनना चाहिए, उसी से शहर का विकास होता है। ऐसे भी एक नेता है, मैं नाम न तो गुनाहगारों का ले रहा हूं न तो फेवर वालों का ले रहा हूं, लेकिन है ऐसे भी नेता जिन्होंने कहा कि डीपी पे उन्होंने इंसिस्ट किया कि ये रोड डीपी के हिसाब से बनना चाहिए। हालांकि उनके विरोधी कर रहे थे नहीं इसको कम करो, ये करो, लेकिन वो डीपी पे ही बन रहा है। तो डीपी के हिसाब से रोड अगर आप बनाते हैं, भले व्यापारी भाई है, ये बात समझ लेना, जो आपको बचाने के लिए आते हैं ना कि चलो यार 10 फीट की जगह पे मैं 5 फीट करा, वो आपका दरअसल दुश्मन है। सही है, क्योंकि आगे चल के रिकॉर्ड पे क्या रहेगा, रिकॉर्ड पे जो रहेगा उतना रोड आज नहीं तो कल बनना है। अगर ट्रैफिक जैम हुई, कुछ भी हुआ और दूसरा अधिकारी आया, राजनेता बदल गया, फिर वो वापस खोलेगा डीपी प्लान, देखेगा अरे इसमें तो 80 फीट है, यहाँ पे तो 60, तोड़ो, तो उसमें आपका नुकसान, तोड़ना बनाना सिलसिला कभी खत्म ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से, और 2 मिनट में आपसे ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है, जैसे आपने कहा, लेकिन मैं समझ रहा हूं 15 मिनट हो गए क्या भाई? नहीं, बोलिए, आप बोलिए। तो ऐसा है कि रिजर्व प्लाट्स
कि रिजर्व प्लाट्स कौन से हैं, वो डीपी में मेंशन किया हुआ रहता है। बगीचा कहाँ पे रहेगा, स्कूल कहाँ पे रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। डीपी प्लान मैंने कहा ना कि केवल बिल्डिंगों तक सीमित नहीं रहता है, उसमें सारी चीज़ों का उल्लेख रहता है। ये ग्रीन जोन होगा, यहाँ पे बगीचे रहेंगे, यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, वो सब उसमें लिखा रहता है। ब्लूप्रिंट है, वो शहर की ब्लूप्रिंट है। अब क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जो भूमाफिया है ना, भूमाफिया, जमीन चोर, वो लोग एसडीओ ऑफिस से मिलके पैसे खिला के, वो जो प्रॉपर्टी कार्ड बनाते हैं सिटी सर्वे ऑफिस में मिलके पैसे खिला के, वो लोग क्या करते हैं, वो भूखंडों को हड़प करने के लिए वहाँ के कागज पत्र अपने नाम से बनाते हैं। होना ये चाहिए कि एसडीओ ने लेटर लिखना है महानगर पालिका को कि ये जमीन का किसी ने सनद के लिए अप्लाई किया है, इसको दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्या ये फ्री लैंड है कि आपका डीपी प्लान में उसको भी कुछ मेंशन किया हुआ है। वहां पे टाउन प्लानर जैसे ही एसडीओ का लेटर आता है, डीपी प्लान खोलता है, अरे नहीं नहीं, यहाँ पे तो बगीचा है, सरकारी बगीचा बनने वाला है, यहाँ पे गार्डन के लिए रिजर्व है, सीधा ऑब्जेक्शन डाल देगा, उसकी सनद रुक जाएगी। लेकिन यहाँ पे फिर वो जो भूमाफिया है वो टाउन प्लानर तक पहुंच जाता है, फिर उसको पैसे दे देता है, वो या तो लेटर को दबा के रख देता है, जवाब ही नहीं देता है। फिर एसडीओ बोलता है मैंने लेटर लिखा था, देखो मेरे पास कॉपी है, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया तो इसलिए मैंने सनद इशू कर दी। तो इस प्रकार से भूमाफियों का काम चलता है। तो डीपी प्लान जो है ना, बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, ब्लू प्लान है वो किसी भी शहर का विकास के लिए। तो इसमें अड़ंगे डालने वाले चोर, माफिया, इस प्रकार के बिल्डर, इस प्रकार के भूमाफिया सब आते हैं, उसमें कुछ नेता इन्वॉल्व हो जाते हैं, अधिकारी तो हैं ही हैं, बगैर अधिकारी के तो ये काम होगा ही नहीं। तो इन सभी के ऊपर लगाम कसने के लिए मैं आखिर में फिर से कहता हूं, यदि महाराष्ट्र सरकार, अब तो खाली एक मुद्दा है कि भाई अभी चुनाव आ रहा है, हम क्या करेंगे, ये करेंगे, अगर महाराष्ट्र सरकार चाहे 24 घंटे के अंदर आदेश दे करके ऐसे अधिकारियों को बिहाइंड द बार करे, एक भी केस अगर जैसे झलक का पकड़ा गया है, कमिश्नर को भी अंदर आपने वो किया, पहले पास कैसे किया था, इसका जवाब दो। है कोई जवाब? पॉइंट। प्रकाश मुल्ले खाली घर में क्यों बिठाया भाई, उसको जेल में बैठना चाहिए, आपने नौकरी से क्यों बर्खास्त किया है? घर पे तो अच्छा खाना खा रहा है, उसको जेल की रोटी खानी चाहिए, उसको अंदर बिठाओ, उसकी गड़बड़ियां निकालो और जैसे जैसे यादी मिलती जाए उनको टाइट कर दो, उनकी प्रॉपर्टी सील करो। इस प्रकार से जब तक एक्शन नहीं होगा तब तक न तो करप्शन के ऊपर लगाम लगेगी, न तो आम आदमी को इंसाफ मिलेगा। आम आदमी कितनी कोशिश की उसने कि मैं प्लान देख करके बाद में फ्लैट लूं, मैं प्लान देख करके कागज पत्र देख करके, मेरे को सब लोग बोलते हैं आप गुनाहगार हो, आपने 90s में ऐसे फ्लैट लिए थे, 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपने कागज पत्र क्यों, अभी वो बेचारा देख के लेता है, उसके बाद भी ठगा जाता है। तो आदमी जाए तो जाए कहाँ? ये मुसीबत है शहरवासियों तो ये जो है, कोई तो न्याय करने के लिए आए, कोई तो ऐसा नेता इस शहर में पैदा हो जो इस जनता को न्याय दिला सके, कोई तो सरकार ऐसी हो जो जनता के तरफ खड़ी रह के ऐसे अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाए और इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करे। मैं यही उम्मीद करता हूं कि ऐसी सरकार जरूर एक्शन लेगी। बस आपसे ज़्यादा समय नहीं लेता हूं, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों। आज नरेश जी ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, सभी शहरवासियों समक्ष रखी, उनके लिए नरेश जी का तहे दिल से धन्यवाद। और कहना चाहूँगा सभी शहरवासियों को कि जब भी आप फ्लैट लेते हो तो कृपया किसी एक अच्छे आर्किटेक्ट, जो नामचीन आर्किटेक्ट हो, उनको आप हायर करें। उनसे जो प्लान उन्होंने जो आपको दिया है, आप अपने आर्किटेक्ट को बोल के, जो आप हायर करेंगे उनको बोले कि साहब डीपी प्लान से उसको मैच करके देखिए, क्योंकि हम लोग जो पैसा लगाने जा रहे हैं ये हमारी ज़िंदगी भर की गाड़ी कमाई, हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे बच्चों की कमाई है। तभी जाके आप कोई भी बिल्डिंग में फ्लैट लें तो आपकी सुरक्षा आपके हाथ होगी। और जाते थे एक और कहूँगा शहरवासियों को कि एमएसटी स्कीम 30 तारीख तक है, सितंबर 30 तारीख तक है। तो सभी शहरवासियों को हमने एक अभी हाल ही में इंटरव्यू भी चलाया था एडवोकेट पूजा छाबड़िया मैडम का। तो सभी शहरवासियों को एक रिक्वेस्ट है कि आप कहीं पे भी आप इस मतलब जो भी बॉन्ड राइटर्स है शहर के अंदर या एडवोकेट्स है, आप उनसे संपर्क करके आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। कुछ ही दिन पड़े हैं, इस चीज़ का लाभ लेंगे तो आपके भविष्य में आपको ही काम आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉगिंग न्यूज़ चैनल।